हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। हम अपनी डेली लाइफ में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सिम, पीएनआर और गूगल, इन वर्ड्स को, इन एब्रीविएशंस को हर रोज यूज करते हैं, किसी से सुनते हैं या खुद हम बोलते हैं। इनमें से कुछ वर्ड्स का तो पता भी नहीं था कि ये एब्रीविएशंस हैं, जैसे गूगल। तो इनकी क्या फुल फॉर्म है, आईसीआईसीआई की क्या फुल फॉर्म है, एचडीएफसी की क्या फुल फॉर्म है, और इसी तरह के और कई एब्रीविएशंस। तो आज की हमारी क्विज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है और इसमें डेली यूज के हमारे यही जो एब्रीविएशंस हैं इनकी फुल फॉर्म पर ये बेस्ड है क्विज, जिनका ना किसी टेस्ट के लिए बल्कि वैसे भी हमें अपनी सामान्य ज्ञान के लिए भी जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, जिनकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए पास करो टेस्ट, ताकि आप इस तरह के किसी भी इंटरेस्टिंग, यूजफुल और इंफॉर्मेशनल वीडियो को मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइलिंगुअल एक्रोनिम क्विज विद कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशंस। निर्देश दिए गए संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संक्षिप्तीकरण का सही पूर्ण रूप चुनें। यानी कि हमें यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके साथ कंटेक्स्ट भी मिलेगा। आई नीड टू विथड्रॉ कैश, वेयर इज द नियरेस्ट एटीएम। मुझे नकदी निकालनी है, सबसे नजदीकी एटीएम कहाँ है। अब एटीएम की इसमें हमें फुल फॉर्म बतानी है और ऑप्शंस है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या फिर ऑप्शन डी ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन। और इसमें से कौन सा है सही आंसर। एटीएम का यूज़ तो हम सभी करते हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। माय अकाउंट इज विद एसबीआई। एसबीआई की टैगलाइन क्या है, हर भारतीय का बैंक। मेरा खाता एसबीआई में, तो अब एसबीआई की फुल फॉर्म क्या होगी। ए स्टैंडर्ड बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडोनेशिया, या डी स्टैंडर्ड बैंक ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहाँ से आ जाएगा। चलो, तो इसका बी ऑप्शन सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक नया, जो हम मोबाइल से ही पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, नया तरीका आ गया पैसे ट्रांसफ़र करने का, जो कि है यूपीआई। यूपीआई से हम स्कैन भी करके भेज देते हैं और वैसे नंबर से भी भेज देते हैं। तो ये यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है। मैंने यूपीआई का उपयोग करके पैसे ट्रांसफ़र किए। यूपीआई के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ए यूनिफाइड पेमेंट इंस्ट्रक्शन, बी यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, सी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, या फिर ऑप्शन डी यूनिवर्सल पेमेंट इंस्ट्रक्शन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है एसएमएस। आई रिसीव्ड एन एसएमएस अबाउट द ऑर्डर। मुझे आदेश के बारे में एक एसएमएस मिला। अब एसएमएस के जो हमें ऑप्शंस मिले एसएमएस की फुल फॉर्म के, वो ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला शॉर्ट मैसेज सिस्टम, दूसरा है सिंपल मैसेजिंग सर्विस, तीसरा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और चौथा है ऑप्शन डी सिंपल मैसेज सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस एसएमएस की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डॉक्यूमेंट इज इन पीडीएफ फॉर्मेट। जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में है। अक्सर फ़ोन पे हम एक दूसरे से कोई पीडीएफ में डॉक्यूमेंट मंगवाते रहते हैं, भेजते रहते हैं। तो ये पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है। ए प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फाइल, बी पोर्टेबल डेटा फाइल, सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या फिर ऑप्शन डी प्रिंटेबल डेटा फॉर्मेट। और इसका सही आंसर क्या होगा।
ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है, कंटेक्स्ट जो इसका दिया गया है, संदर्भ जो दिया गया है वो है, मैं अपने कार्ड के लिए अपना पिन भूल गया, PIN। पिन आजकल एक नया सुरक्षा का सिस्टम दिया गया है डिजिटल वर्ल्ड में हमारे लिए, और इस पिन की फुल फॉर्म क्या होती है? ए पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर डी प्राइवेट आइडेंटिटी नंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, PIN पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, आई रिसीव्ड एन OTP ऑन माई फोन। मुझे मेरे फोन पर एक OTP मिला, तो इस OTP की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन ए वन टाइम पासकोड, ओनली टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, ओनली टाइम पासकोड। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वन टाइम पासवर्ड। अक्सर आजकल मीडिया में हमें सलाह दी जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से ये सावधानियां बरतने के लिए कहा जाता है कि भाई अपना OTP किसी को ना बताएं। तो ये OTP की फुल फॉर्म तो बता सकते हैं ना, और फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई के बारे में। वाईफाई का भी हम सब बहुत इस्तेमाल करते हैं, और इसका कंटेक्स्ट दिया गया है, वाईफाई कनेक्शन अस्थिर है, द वाईफाई कनेक्शन इज अनस्टेबल। तो हम समझ गए कौन से वाईफाई के बारे में बात हो रही है। चलो कंटेक्स्ट समझ में आ गया। तो ऑप्शन है ए वायरलेस फिडिलिटी, बी वायरलेस फिडिलिटी इंटरनेट, सी वायरलेस इंटरनेट, या डी वायर्ड फिडिलिटी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वायरलेस फिडिलिटी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सिम, मोबाइल के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मोबाइल में डालने के लिए सिम। आई नीड ए न्यू सिम कार्ड, मुझे एक नया सिम कार्ड चाहिए। तो इस सिम की SIM की फुल फॉर्म क्या होगी? ए सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, बी सिस्टम आइडेंटिटी मॉड्यूल, सी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, या डी सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। और इसकी सही फॉर्म सी होगी, ऑप्शन सी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है हमारा, माई कंप्यूटर हैज 8 GB ऑफ रैम। मेरे कंप्यूटर में 8 GB रैम है। कंप्यूटर में, फोन में भी आजकल तो 8 GB रैम अक्सर मिल जाती है। तो ये रैम की फुल फॉर्म क्या है? ए रीड एक्सेस मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रैंडम, अच्छा बी था रैंडम एक्टिव मेमोरी। देखो कई बार पढ़ने में ही हमें वो हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। बी था रैंडम एक्टिव मेमोरी, सी रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रीड एक्टिव मेमोरी। और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फाइल्ड एन FIR एट द पुलिस स्टेशन। मैंने पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई। अब ये FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? ए फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट, फॉर्मल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या फिर ऑप्शन डी फॉर्मल इंसिडेंट रिपोर्ट। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। PNR, ट्रेन में, प्लेन में जब हम टिकट्स बुक कराते हैं तो हमें PNR मिलता है। आई चेक्ड माई PNR स्टेटस फॉर द ट्रेन। मैंने ट्रेन के लिए अपना PNR स्टेटस चेक किया। अब इस PNR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए है
पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, बी है पर्सनल नेम रिकॉर्ड, सी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड और डी है पर्सनल नंबर रिकॉर्ड। तो इसकी सही जो फॉर्म होती है ऑप्शन सी वो है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट है द स्कूल केटर्स टू CWSN। स्कूल CWSN की जरूरतों को पूरा करता है। CWSN का क्या मतलब है? चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक नीड्स, चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद सुपर नीड्स। और इसकी सही फॉर्म है, फुल फॉर्म है सी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। आई लिव इन द NCR। मैं NCR में रहता हूँ। NCR की क्या फुल फॉर्म है? नेशनल सिटी रीजन, न्यू कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन या फिर ऑप्शन डी न्यू सिटी रीजन। और इसकी सही फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन। हमारी दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो NCR में आते हैं, जैसे बहादुरगढ़, सोनीपत, गाजियाबाद, गुड़गांव, तो ये नेशनल कैपिटल रीजन है। फिफ्टींथ क्वेश्चन, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ सार्क। भारत सार्क का सदस्य है और इस सार्क की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन बी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोलैबोरेशन, ऑप्शन सी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोलैबोरेशन। और इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें साउथ एशिया के देश जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल आदि इस समूह में शामिल है। इसको हिंदी में सार्क या दक्षेश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं। द मीटिंग इज एट 10 AM। बैठक सुबह 10 AM पर है। तो AM का क्या मतलब होता है इसमें? आफ्टर मेरिडियम, एंटी मेरिडियन, एंटे मेरिडियम या आफ्टर मेरिडियन। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एंटे मेरिडियम। सुबह के 12 बजे से पहले का जो समय होता है एंटे मेरिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, द मूवी स्टार्ट्स एट 7 PM। जो शाम का टाइम होता है, फिल्म शाम 7 बजे शुरू होगी। तो इसमें PM की फुल फॉर्म क्या होगी? प्री मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियम या प्री मेरिडियन। और इसकी सही जो फुल फॉर्म होगी वो होगी ऑप्शन सी पोस्ट मेरिडियम, यानी कि दोपहर के 12 बजे के बाद का जो समय होता है पोस्ट मेरिडियम PM। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, PTO फॉर मोर इंस्ट्रक्शंस। अधिक निर्देशों के लिए PTO देखें। कई बार क्वेश्चन पेपर पे आपने देखा होगा कि नीचे लिखा रहता है PTO। उस PTO की फुल फॉर्म क्या है? ए प्लीज टेक ओवर, प्लीज टर्न आउट, प्लीज टर्न ओवर या प्लीज टेक आउट। तो इसकी सही फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन सी प्लीज टर्न ओवर, यानी कि कृपया पृष्ठ पलटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सर्च ऑन गूगल फॉर द बेस्ट रेस्टोरेंट। मैंने सबसे अच्छे रेस्टोरेंट के लिए गूगल पर सर्च किया। गूगल का हम डेली कितनी बार यूज करते हैं? तो गूगल की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ऑप्शन बी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ एवरीथिंग, ऑप्शन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लोकेशन ऑफ अर्थ या डी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लोकेशन ऑफ एवरीथिंग। और
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि गूगल की कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ एक मान्यता है। ऑप्शन ए। 20th क्वेश्चन, द डॉक्टर रिकमेंडेड एन एमआरआई स्कैन। डॉक्टर ने एमआरआई स्कैन की सलाह दी। ए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंस्टेंस, बी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, या फिर डी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडिकेशन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। एमआरआई से डॉक्टर किसी मरीज के अंदरूनी भागों की जांच पड़ताल करते हैं और डायग्नोज करते हैं कि भाई कहाँ पर क्या परेशानी है, एमआरआई। क्वेश्चन 21, द टीटी चेक्ड माई टिकट ऑन द ट्रेन। ट्रेन में टीटी ने मेरा टिकट चेक किया। और टीटी की फुल फॉर्म के लिए जो ऑप्शंस हमें मिले हैं वो है ऑप्शन ए, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, बी, ट्रेन टिकट एग्जामिनर, सी, ट्रैवलिंग टिकट एक्सपर्ट, और डी, ट्रेन टिकट एक्सपर्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। अब आईसीआईसीआई बैंक। आई हैव एन अकाउंट विद आईसीआईसीआई बैंक। मेरा खाता आईसीआईसीआई बैंक में है। बहुत ही पॉपुलर और बहुत बड़े बैंकों में से है भारत के आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या है? ए, इंडियन क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सी, इंटरनेशनल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डी, इंडियन कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म है ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ गया हमारा HDFC बैंक। आई टूक ए लोन फ्रॉम HDFC बैंक। मैंने HDFC बैंक से लोन लिया। अब HDFC की क्या फुल फॉर्म है? इसके लिए ऑप्शंस जो हमें मिले हैं वो हैं ए, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, बी, होम डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, सी, ह्यूमन डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और ऑप्शन डी थोड़ा नीचे है, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसके लिए जो सही आंसर है HDFC के लिए वो है ऑप्शन ए, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। चलिए 24 पे चलते हैं। आई डोनेटेड टू एन एनजीओ। मैंने एक एनजीओ को दान दिया। एनजीओ की क्या फुल फॉर्म होती है? ऑप्शन ए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बी, नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सी, न्यू गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डी, नॉन गारंटीड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके लिए जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द शॉप चार्जेस GST ऑन द परचेज। दुकान खरीद पर GST लगाती है। GST एक टैक्स होता है, तो कौन सा वाला है? ऑप्शन ए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन बी, जनरल सेल्स टैक्स, ऑप्शन सी, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, ऑप्शन डी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इस तरह से आज हमने ये 25 क्वेश्चंस किए हमारे एक्रोनिम्स यानी कि शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म पर बेस्ड। और इनमें से सारे के सारे जो एक्रोनिम्स थे वो ऐसे थे कि जो हम कॉमनली दिन में एक बार तो ज़रूर यूज़ कर ही लेते होंगे इनका नाम। तो इनकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, सिर्फ किसी टेस्ट के लिए नहीं, वैसे जनरली भी हमें पता होनी चाहिए। तो
आई होप कि आज की जो ये क्विज थी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो आपने ये क्विज देखी, आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। इसी तरह अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए आप पास करो टेस्ट के वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। पास करो टेस्ट।